जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग का सबसे आसान तरीका लेके आए हैं। आज हम आपको ब्लाउज की कॉलर वाले ब्लाउज के बारे में हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कॉलर को किस प्रकार कटिंग करनी है और किस प्रकार स्टिचिंग करनी है, और आगे की ओर हुक किस प्रकार लगाना है, बाजू में कितनी आर्म होल में गोलाई देनी है। इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए, आपको हम इजी से सारी चीज़ समझाएंगे। हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज कोई जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, फिर लंबाई लेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई। फिर आर्म होल लेंगे हम, जो भी हमारा सीना है उसका हाफ यानी 7 इंच, और 7 इंच हम इसकी आर्म होल लेंगे, और 7 इंच हमने कंधी ली है। फिर 2 इंच मार्जिन के और जितना सीना का चौथा हिस्सा, फिर 1.5 इंच पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जितनी 7 इंच कंधी लेके, फिर हम जो हमारा आर्म होल है 7 इंच वो आर्म होल लेंगे। आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये हमारा गले के हुआ, पीछे की गले की 1.5 इंच लेंगे और फिर गोलाई दे देंगे। फिर आगे ही गले की लेंगे तो वो ही सेम है। फिर हम पहले कंधी लेंगे आगे की, पहले मेन फैब्रिक उसको तैयार करेंगे। फिर सीने का चौथा हिस्सा और 2 इंच मार्जिन की, फिर 1 इंच गोलाई, और अब नीचे से हमें कितना लेना है वो हम तय करेंगे, क्योंकि 14 इंच का ब्लाउज था तो 13 इंच तो हमें लेना ही है। और यहाँ पे गोलाई हमें कितने इंच पे देनी है वो ही चीज़ हम तय करेंगे। वो हमें 3.5 इंच पे देनी है, और हाफ इंच ऊपर लेके हम गोलाई दे देंगे, और नीचे से हमारी आर्ट तैयार हो जाएगी, ऊपर से आगे का पार्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से 3 इंच लेके और नीचे से भी हम 3 इंच लेंगे। फिर एक चॉक्स का डब्बा बना के और हम राउंड लेके इसमें और गोलाई दे देंगे। और अब हम पीछे की एक राउंड ही बनाएंगे। हमने राउंड में रखा, ये राउंड बना के तैयार हो गया अगला। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे इजी है कॉलर का ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। जिस प्रकार हमने इसमें लाइन ड्रॉ की थी वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे इसकी। सबसे पहले हमने गले की कटिंग की है, और अब हम पूरे आर्म होल वगैरह जिस पार्ट को जिस प्रकार हमने मार्क किया है उसी अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। हम जिस प्रकार हम मेन ब्लाउज होता है ना, नॉर्मल ब्लाउज, उसकी कटिंग में और इसकी कटिंग में बहुत फर्क है। ये कॉलर वाला ब्लाउज है और वो नॉर्मल ब्लाउज था। नॉर्मल ब्लाउज की कंधी हम 5.5, 5, 6 लास्ट लेते हैं, इसका सीने की अकॉर्डिंग लिया जाता है। और अब हम आर्ट की कटिंग कर लेंगे और उनकी बीच की ओर कटिंग कर लेंगे दोनों पार्ट की। यहाँ पे हम हुक नक्की लगाएंगे। ये हमारे पार्ट की तैयारी हो गई। अब इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये भी बहुत इजी है, इसको फोल्ड कर लेंगे, और देखो ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमारे फैब्रिक है, इसको हम फिर जोड़ेंगे। पहले इसकी कटिंग करेंगे तो हम 2.5 इंच की लेके लंबाई, वो तो 2 इंच का छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम मार्क लगा के सीधी लाइन ड्रॉ करके हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे लेंगे। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो हमारे बाजू है उसकी कटिंग कर लेंगे और 2 इंच का इसमें मार्जिन डाल देंगे। जितनी लंबाई लेनी है उसकी हम लंबाई ले लेंगे, और जितना हमारी मोरी होगी बाजू की उस मोरी को लेके 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमारी सिलाई होगी। सिलाई भी बहुत इजी है, जिस प्रकार हमने कटिंग की है उतनी आसानी से ही सिलाई होगी। सबसे पहले हम पीछे की पार्ट को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए मेन फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग नहीं की, ओनली अस्तर की कटिंग की, और सीधा इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हमें पहले फैब्रिक को, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको नीचे रख के ऊपर अस्तर को रख के और सीधी स्टिचिंग करनी है। पूरी एक स्टिचिंग लगाने के बाद उसी प्रकार सेकंड स्टिचिंग लगानी है, उसको फोल्ड करके। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही करना है। इसमें हमारे पास कपड़ा कम था, या तो हम इसमें डबल करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेके डबल करके उस प्रकार हम कर सकते थे, और तुरपाई भी लगा सकते हैं। पर कपड़ा कम था तो 1 इंच ले लिया, हमें 1 इंच तुरपे की बचत कर ली। और ये हमारा पीछे के पार्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम कच्चा कर लेंगे। जो भी ये फैब्रिक बनाया है इसमें, फिर हम इसमें ये सेकंड सिलाई लगाएंगे।
ये सिलाई इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें आया था वो बाहर ना आए और ये थोड़ा टाइट हो जाए तो इसमें जो अस्तर है वो बाहर दिखाई नहीं दे और स्टिचिंग अच्छे से लग सके। ये होने के बाद हमें ये तय करना है कि हम यानी कॉलर के ब्लाउज में हम सलवट कितनी और कहाँ डालते हैं, इस चीज़ की हमें मालूम करना है और ध्यान देना है। ये चीज़ एकदम फिटिंग होगी तो ब्लाउज एकदम फिटिंग से सेट होगा। तो अब सलवट की बारी आती है, तो सलवट हमें पता नहीं कितने की कहाँ डालती है। तो नॉर्मल ब्लाउज में 2.5 या 3 इंच की नॉर्मल होती है और एकदम परफेक्ट आती है। तो इसमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले कटिंग करना भूल गए थे, अब कर लेंगे। अब इसमें से 1 इंच नीचे से मार्जिन लेके ये कम से कम 7 या 8 इंच की सल लेनी है लंबाई, यार तो फिर इसमें यानी ये उखड़ा उखड़ा हो जाएगा। और जैसे फर्स्ट प्रकार सल बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही हम सेकंड बनाएंगे, 1 इंच की लेके। और अब इसमें हम नाप लेंगे कि ये सल कितने की और कहाँ तक डली है, वहां तक ये डालेंगे सेकंड सल और इसको कर देंगे पीछे का पार्ट को तैयार। देखो पहले ही हमने यहाँ पे कच्चे धागे से स्टिचिंग कर लिया है और आप गूंद से या कोई आपके पास जो भी हो उससे कर सकते हो। अब हमारे यानी आगे के पार्ट में सलवटे के लिए हमें मार्क पहले ही कर लिया था। अब इस जैसे प्रकार मार्क किया हुआ है उसमें हम सलवट डाल देंगे। अब इसके अंदर हम सलवट डालेंगे। ये हमारी आगे की सलवट है, एकदम कनौर पे डलेगी और जितने हमने मार्क किए उतने ही डालने हैं। जिस प्रकार इसमें हम सलवटें डाल रहे हैं पहले से मार्क कर रखी है तो वो कोई हमारे दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर हम सलवटें डाल लिया है। अब 1 के अकॉर्डिंग 1 जिस प्रकार हमें इसके अंदर देख के हम सलवटें डालेंगे। जिसमें पहले भाग में जिस प्रकार सलवटें डली हुई है उसमें ही हम सेकेंड पार्ट में उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। पूरी नाप के और देख के डालेंगे। ये है यानी जो पढ़ा लिखा और ना हो और ना समझो उसके लिए कि 1 के अकॉर्डिंग 1 देख के डाल सके अच्छे से। अब हमारी ये सलवटें डल के तैयार हो गई है। फर्स्ट सलवटें डल गई है। हम इसको आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कैसे डाल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये मोटी सलवटें डालनी है, नीचे की लेनी है 1/2 इंच और ऊपर से लेनी है एकदम तिक्की कनौर तक। तो इसके अकॉर्डिंग ये सलवटें इस प्रकार चलेगी। फिर ये लंबे वाली सलवट चलनी है तो ये कम से कम 7 या 7.5 की होनी चाहिए। ये दोनों सलवट है यानी सेम पोजीशन से सेम डालनी है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। फिर बारी आएगी हमारी आर्ट लगाने की। हमको आर्ट सबसे पहले इस प्रकार आर्ट लगानी है कि इंटरलॉक हो जाए। तो हम जो हमारा फैब्रिक है वो लेंगे। सॉरी इसमें अभी सलवट ही बाकी है। तो ये सलवट है, ये नीचे से होगी 1 इंच की और ऊपर से होगी 1.5 इंच की। तो उसके अकॉर्डिंग ये सलवट लेनी है। ये सलवट हो गई है। होने के बाद में हम पहले बाजू को तैयार कर लेंगे। बाजू के लिए हमने जिस प्रकार पीछे का पार्ट तैयार किया था उस प्रकार ही हमें बाजू को तैयार करना है। तो हमने पहले पीछे का पार्ट की तरह जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड में मेल के रख के और आगे की ओर हमने उसको स्टिचिंग कर लिया है। फिर हमने उसमें डबल स्टिचिंग लगा के वो तैयार कर दिया है। फिर इसमें फोल्ड करके तैयार। उसके अंदर हम पाइपिंग भी निकाल सकते हैं पर हमने इसके अंदर पाइपिंग नहीं निकाली। और ये सलवटें तो बता दी आगे आपको, अब क्या बताऊँ बार बार। तो इस प्रकार हम बाजू तैयार कर लेंगे। फिर इस पर बताएंगे हम आपको लेस वीजिया वगैरह कुछ भी हो तो वो भी लगा के बाजू में अच्छे से स्टिच कर सकते हो। तो वो आपकी इच्छा, आप किस प्रकार किसको अटैच करें। पर हमने तो नॉर्मली टांका लगा के भी स्टिच कर दिया है स्टिचिंग करके। अब हमारी वो पट्टी है, उस पट्टी को लगाएंगे। पहले आड़ लगाएंगे फिर पट्टी, उसको पीछे की ओर देना है। और बाजू को
अब इसको हम अटैच करते हैं। जो मेन फैब्रिक है वो आगे लगेगा और जो हमने अस्तर लिया है वो पीछे लगेगा और इसकी स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग करने के बाद इसको स्टिचिंग इस प्रकार करना है कि इंटरलॉक भी हो जाए और स्टिचिंग भी अच्छे से हो जाए और सुंदर भी लगे। दोनों साइड से देखे तो एक खुशी नहीं, इस प्रकार हो जाएगी। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए ये आर्ट है, आर्ट इसको दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार अटैच हुआ है। ये हमारा अटैच हो रहा है। अब इसमें हम दोनों साइड पट्टी बनाएंगे। जो पट्टी है हमने 2 इंच की कटिंग कर ली थी और फिर इसमें पहले हुक की पट्टी लगाएंगे और फिर नाकी की पट्टी लगाएंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर जो हमने 2 इंच की पट्टी कटिंग की वो रख के और उस पर स्टिचिंग लगाएंगे। फिर ये स्टिचिंग लगाने के बाद हम सेकेंड स्टिचिंग लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। फिर इसको फोल्ड करके और तैयार कर लेंगे। आपको हमने पहले बताया था कि बाजू को इस प्रकार तैयार करना है। ये बाजू हो गई तैयार और ये हमारी पट्टी तैयार हो रही है। पट्टी में हमने बोला था कि मेन फैब्रिक उससे फोल्ड करके ये डबल स्टिचिंग लगानी है। ये डबल स्टिचिंग लग गई है। अब इसको डबल में फोल्ड करके एक स्टिचिंग लगा के हम तुक्का भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। वो हमारी इच्छा है, हम किस प्रकार रखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कि तो पट्टी लगा दी है, हम अब लगाएंगे नाकी की पट्टी। तो नाकी को हम जो हमारा फैब्रिक है उसको अस्तर की ओर रख के और हमने जो मेन फैब्रिक है उसकी ओर हम फोल्ड कर देंगे उसको, तो वो लग जाएगी हमारे नाकी की पट्टी लग के तैयार हो जाएगी। अब देखो इसमें हम दिखा रही हूँ, इस प्रकार रखनी है और इस मेन फैब्रिक की ओर फोल्ड करना है। इसको ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ से मोटा मोटा ना हो और फिटिंग अच्छे से आए, इस प्रकार। अब इसको डबल करके फोल्ड करके स्टिचिंग लगाएंगे। एक स्टिचिंग लगाने के बाद दूसरी स्टिचिंग भी लगानी है, सेम ही है। फिर हम कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए वो देखो आप। तो हमें पेस्टिंग चाहिए। पेस्टिंग को कटिंग करनी है। कटिंग हमने 1 इंच की लेके और जितनी हमारे 17 या 18 इंच की कॉलर है उस कॉलर के अकॉर्डिंग हम एक पट्टी तैयार की थी और पट्टी तैयार करके उसको हमने प्रेस से चिपका लिया। तो ये काम हमने पहले कर दिया था, तो ये आपको बता दें। ये चिपकाई हुई है प्रेस से पट्टी, तो इसको हम चारों ओर धीरे धीरे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पेस्टिंग पे नहीं आनी चाहिए मशीन और हम चारों ओर इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे क्योंकि इसमें गोलाई अच्छे है और सुंदर दिखिए। कट लगाने के बाद में इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी तो हम कटिंग कर देंगे और फोल्ड कर लेंगे जो हमारा कपड़ा है इसको, और इस पे एक छोटी छोटी पूरी इसमें स्टिचिंग लग जाएगी। लगने के बाद फोल्ड होके ये तैयार हो जाएगा। ये गोलाई आती है वहाँ पे पूरी गोलाई देके हमें स्टिच करना है और ये हमारा स्टिचिंग करके तैयार हो गया है। अब इसको कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा और छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगा के ये रेडी हो जाएगा। फिर इसको फोल्ड करके तैयार कर देंगे। करने के बाद जो हमारा कपड़ा आएगा, मेन फैब्रिक आएगा, वो आएगा। उस फैब्रिक पे ऐसे तो हम ऐसे लगा नहीं सकते हमारी कॉलर को, तो इस कॉलर पे हम एक स्टिचिंग लगा देंगे तो हमारे लगाने के लिए भी इजी हो जाएगा और ये सुंदर भी लगेगा। यानी जो कपड़ा दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा और सुंदर भी लगेगा, अच्छा लुक आएगा इसमें। ये स्टिचिंग लगा के हम तैयार कर लेंगे। फिर इसको अटैच किस प्रकार करते हैं ये भी एक दिक्कत है क्योंकि हमने इसको लिया किस प्रकार था ये भी आपको पता नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले हमने जो गला कटिंग किया था ब्लाउज का, उस गले को नाप लिया पूरा 16 या 17 है। उसमें जितना वो हाफ इंच का मार्जिन गया उसको माइनस कर दिया और फिर उस गले को नाप लिया। नाप के जिस प्रकार एक लंबी पट्टी कटिंग करनी है उसके हमें एक गोलाई देनी है। गोलाई देके फिर इस पट्टी को तैयार करना वो बता दिया आपको। फिर बारी आती है इसको अटैच करने की। तो अटैच करने के लिए इनकी बीच की ओर एक कट मारना छोटा सा, और जो हमारा फैब्रिक है या ब्लाउज है उस पर एक कट मारना है और दोनों साइड बराबर रहना चाहिए। फिर इसको स्टिचिंग कर देनी है
और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले ही कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ये कुर्ती है और ये ब्लाउज है, ये गोल गोल ऊंचा ऊंचा ना रहे, इस प्रकार वो पूरा गोल से आ जाए स्टिचिंग करते समय। और इसके किनारे पे टांका लगा देंगे हम, फिर इसको फोल्ड करके और लगा देंगे स्टिचिंग। अब हम बाजू की स्टिचिंग कर रहे हैं, सेम ही है बाजू की स्टिचिंग। बाजू की स्टिचिंग करते समय हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाजू को कटिंग करना है और फिर इस पे स्टिचिंग लगानी है। और वो 1/2 इंच हम बाजू को अटैच करेंगे, वो कटिंग करेंगे, वो सबसे पहले हमें आगे लेनी है। ये चीज़ ध्यान में रखना, पीछे की ओर हम कटिंग कर ले तो हमारी फंदी खिंचेगी और फिटिंग नहीं आएगी अच्छे से। आगे की ओर करके यहाँ पे झोल वगैरह ना आए, इसलिए हम 1/2 इंच आगे की ओर लेके हम कटिंग करते हैं, इसकी अच्छे से लुक आई। ये बाजू तैयार हो गई। फिटिंग की हम स्टिचिंग लगाएंगे, वो इस प्रकार लगाना है, साइड में लेके बराबर जो एक्स्ट्रा होगा वो कर देंगे। फिर इसमें डबल सिलाई लगा के एक कॉलर तैयार हो गई है, नॉर्मल कॉलर है। फिर बारी आती है, ये स्टिचिंग लग गई है। इसमें बाजू एक तो पहले कर लेते हैं, अब एक उसी प्रकार सेम करनी है। फिर हम इसमें फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे। फिटिंग की स्टिचिंग लगाने के लिए हमने पहले इसमें इंटरलॉक किया है। इंटरलॉक करने के लिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर स्टिचिंग लगा के और हम उसको फोल्ड करके और जो अस्तर की साइड है उसमें हम स्टिचिंग लगाएंगे। फिर जो ये कॉलर भी आ रही है, यहाँ पे कॉलर को अटैच हो रहा है यहाँ पे, वो तो आपको बता दिया क्या करना है ना। फिर इसमें बाजू पहले बता दिया, तो अब इसमें अटैच करके और इसको बंद करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके तैयार करना है। तैयार करते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि आगे की ओर जो आड़ है उसमें जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे और ये तैयार कर देंगे हम। अब बाजू स्टिचिंग करते समय हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके और फिर स्टिचिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग करके दोनों साइड सेम स्टिचिंग करनी है बाजू की, सिंपली है। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाजू में उसको हम कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच हमने मार्जिन गोलाई ली थी आगे की ओर, उस कपड़े को दोनों को बराबर करके वो सेम ही लेना है। फिर इसको हम अटैच कर लेंगे और पीछे से एक्स्ट्रा ही रखना है कपड़ा, क्योंकि खिंचाव ना आए और फिटिंग अच्छी से फिनिशिंग से। फिर दोनों साइड हम बाजू को फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। पहले इसमें इंटरलॉक करेंगे, क्योंकि कपड़े को इंटरलॉक करने से खुसता नहीं है कपड़ा और अच्छा लगता है, तो इसको इंटरलॉक करके तैयार कर लेंगे हम। ये हमारी बाजू तैयार हो गई है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है ना आगे की ओर पार्ट, उसमें भी कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।